आज रास्ता छीना है, कल खेत हड़पेंगे और फिर पूछोगे कि ये देश किसका है? हिंदुओं का। अगर जमीन नहीं बचा पाए तो भी बचेगा क्या? फिर वही होगा जो यूपी के बहराइच में हिंदुओं के साथ हुआ। बहराइच में एक हिंदू धर्मस्थल को तोड़ डाला गया है। धर्म ध्वजा को ध्वज नोच कर उल्टा लटका दिया गया है। धर्मस्थल के आसपास लोग पेड़ों को भी काट डाल रहे हैं, जिसमें हिंदू समाज जल चढ़ाता था। इस मुद्दे पर ना कांग्रेस बोल रही है, ना सपा और ना कोई इस्लामिक संगठन, तो आप छोड़ ही दीजिए। यह हिंदू आस्था पर सीधी चोट है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे यह धर्मस्थल टूट पड़ा है। यहां पर लगे कुछ पेड़ भी थे जिसकी पूजा की जा रही थी। उन पेड़ों पर जलाभिषेक किया जाता था, उन्हें भी जबरन काट दिया गया है। और यहां पर लहराता भगवा भी जिहादी जमातियों की आंखों में चुभ रहा था, जिसे उल्टा लटका दिया गया है। यह सीधा संदेश है हिंदुओं को, जो कर सकते हो कर लो, हम तो नहीं सुधरेंगे। जरा सियासत का दोगलापन भी देखिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक अवैध मजार पर हिंदू संगठनों द्वारा हथौड़ा चलाने का आरोप लगाया था, तो हाय तबाह मच गई। कांग्रेसियों ने तो फतेहपुर कूच का ऐलान कर दिया था, तो दूसरी तरफ सपाइयों ने यूपी विधानसभा में ही इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। उनका बस चलता तो इस मामले को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवा देते। लेकिन यूपी के एक अन्य हिस्से में जब एक दूसरी बड़ी वारदात हुई जो इसे कई ज्यादा गंभीर है, तो सब मौन है। बहराइच के रामगांव में एक हिंदू धर्मस्थल को बड़ी बेरहमी से दिखाकर ये तोड़ दिया गया था। आसपास लगे वो पेड़ भी काट दिए गए जहां सनातनी अलग अलग तीज त्योहारों में जल चढ़ाते थे। धर्म ध्वज को उल्टा करके रख दिया गया। इस मामले में अब तक पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुछ अन्य की भी तलाश जारी है। लेकिन मजाल थी फतेहपुर में सेकुलरिज्म का जो ढोल पीट रहा है, कोई सुरमा एक भी शब्द बहराइच पर बोल सके ना, कभी नहीं बोलेगा। घटनास्थल जो है बहराइच में वही मसीह क्षेत्र में, जहां एक हरा झंडा उखाड़ने के बदले जिहादी भीड़ ने राम गोपाल मिश्रा को बेरहमी से मार डाला। सोचिए, मार डाला। पर उसकी जगह जब इस्लामी भीड़ ने भगवा ध्वज को नोच कर उल्टा लटका दिया, तब सेकुलरिज्म के नाम पर सूरमा सन्नाटे में थे। दूसरे शब्दों में, जो कुछ भी दोगलापन चल रहा था उसे धर्म निरपेक्षता नहीं बल्कि शर्म निरपेक्षता कहना ज्यादा उचित होगा। दोस्तों, इस मामले में कोई ठगा गया तो इस गांव का हिंदू समुदाय, जिस पर दोहरी मार पड़ी है, अपनी व्यथा बताने में उनकी आंखें छलक उठती है लोगों की। आप खुद सुनिए यहाँ की एक स्थानीय महिला क्या बता रही है। पढ़िया गांव के मौजे में है स्थान माता जी का, हनुमान जी का पटाखा रहा है, उका रात में डकैती की है, तब फोड़ दिन है। हम सब कहा था इतनी परिचित है, पूजित रहा है, और सब हमारे गांव में डकैती सम्मनपुरवा के डार के सब फोड़ का फाड़ के अलहदा कर दी। प्रशासन की भूमिका पर भी उंगली उठ रही है। लोगों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों पर उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। क्या कहना है डिप्टी एसपी का, एक बार खुद सुनिए आप। ग्राम पड़ोहिया अंतर्गत थाना रामगांव पर अंकुर वाजपेयी के खेत के नीम के पेड़ों को कुछ अराजक तत्वों के द्वारा काट दिया गया। वहीं पर स्थित देवस्थल को क्षतिग्रस्त किया गया और वहां पर लगे हुए झंडे को उल्टा करके रख दिया गया। उक्त घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना के क्रम में 14 व्यक्तियों को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में जिला कारागार में निरुद्ध कर दिया गया है। पुलिस द्वारा जन सहयोग से देवस्थल के चबूतरे की मरम्मत करा दी गई है। इसमें यह उल्लेखनीय है कि उक्त देवस्थल ग्राम समाज की बंजर भूमि पर निर्मित है। पूर्व प्रधान श्री वीरेंद्र वर्मा एवं उनके सहयोगियों के द्वारा जुलूस के निकलने के वैकल्पिक मार्ग के लिए मांग की गई है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा उभय पक्षों से बातचीत करके इस समस्या का निस्तारण कराया जा रहा है। विवेचना के क्रम में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है। पुलिस के द्वारा भ्रामक तथ्य फैलाने वालों के अराजक तत्वों के ऊपर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था सामान्य है। कांग्रेस को फतेहपुर दिखता है, बहराइच क्यों नहीं दिखता है? भगवा ध्वज नोचा गया, देव वृक्ष काटे गए, लेकिन कोई राहुल, कोई अखिलेश, कोई प्रियंका, कोई नजर नहीं आई। क्या हिंदू आस्था की बेइज्जती अब सेकुलरिज्म का नया पैतरा बन गया है क्या? यह दोहरी मानसिकता नहीं, खुला धर्मद्रोह नहीं है। अगर मजार पर हथौड़ा राष्ट्र विरोध है तो मंदिर तोड़ना क्या ईमानदारी है? कब तक हिंदुओं की सहनशीलता का गूंगापन समझा जाएगा? सवाल यही है कि भगवान नोचने वालों पर भी वही गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है जो हरे झंडे को हटवाने वालों पर दिखाता है? क्या भारत में अब सिलेक्टिव सेकुलरिज्म का खेल खुलेआम खेला जाने वाला है, या अब इसे शर्म निरपेक्षता कहना जाना ज्यादा उचित होगा?